तो भाई आज की वीडियो ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें आपको बता के जाऊँगा, कुछ रियलिटी बता के जाऊँगा। तो हो सके वीडियो पूरी देखना और समझना कि क्या ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं या होने वाली हैं। और अगर कोई भाई आना चाहता है कम बजट में, कम पैसों में, एजेंटों से, आपके दोस्तों से बच के, तो भाई मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम एजेंटों के चक्कर से, अपने दोस्तों के चक्कर से बच सकते हैं और कितना पैसा वो लेके आपको फंसाते हैं और किससे आपके दिमाग में चीज़ें घुसा देते हैं तो आपको वो पैसे देने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों मेरा नाम है राजेश और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आर्मेनिया के वर्क परमिट को लेके, वर्क वीज़ा को लेके, कि क्या आर्मेनिया वर्क वीज़ा देती है या नहीं देती है। और दूसरा हम बात करेंगे कि आर्मेनिया आने के बाद काम कैसे होता है, आप कौन से वीज़ा पे आके यहाँ पे काम करते हो। तो ये बहुत से भाइयों के सवाल आते हैं कि भाई हम कैसे काम करेंगे, वर्क वीज़ा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये सब का मखा, चलो मैंने सोचा आपको पूरी जानकारी दे दी जाए। और तीसरा मैं आपको एक और रियलिटी बता देता हूँ वो कैसे है और आपके साथ, और आपके दिमाग में क्या बातें घुसा दी गई हैं या आपने खुद अपने दिमाग में घुसा ली हैं वो बातें, और वो कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं सबसे पहले तो क्या होता भाई, जब आप किसी एजेंट के पास जाते हो या आप किसी दोस्त के थ्रू जा रहे हो, कोई रिश्तेदार बीच में है, कोई आपका मित्र प्यारा बीच में है, तो आप उस एजेंट के पास जाते हो अपना काम करवाने के लिए। तो आपसे डिमांड करता है 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है, हाई डिमांड होती है क्योंकि उस पैसे के बीच में भाई आपके जो दोस्त है, आपका मित्र प्यारा है, उसका भी कमीशन छिपा हुआ है। ठीक है, तो फिर आप सोचते हो कि अरे ये ज़्यादा पैसे ले रहा है, ये अच्छा काम करके देगा। लेकिन चलो आपने प्रोसेस शुरू करा लिया भाई, अपना पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर दिया, अपने पैसे दे दिए, सब कुछ हो गया, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको पता लगता है कि भाई जो आप 4 लाख में काम करवा रहे हो वो तो 2 लाख में हो जाता है, जो आप 3 लाख में काम करवा रहे हो वो तो 1.5 लाख में हो रहा है। सेम चीज़ें आपको वही 4 लाख में मिल रही हैं, सेम चीज़ें वही आपको 2 लाख में मिल रही हैं। सेम प्रोसीजर आपका 3 लाख के काम का है, सेम प्रोसीजर आपका 1.5 लाख में हो रहा है। लेकिन फिर आपके दिमाग में क्या बात घुसी हुई है वो सामने आती है। आपके दिमाग में बात आती है कि नहीं, ये 1.5 लाख में, ये 2 लाख में काम कर रहा है तो ये फ्रॉड करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात जाती है। जितने भी मेरे भाई इंडिया से आने वाले हैं और जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, उनको कितना भी बोल लो कि भाई 3 लाख नहीं लगता, 4 लाख नहीं लगता, लेकिन नहीं, उनके दिमाग में एक ही बात घुसी हुई है कि हमें 3 लाख में बेस्ट सर्विस मिलेगी, 1.5 लाख वाला, 2 लाख वाला वो सर्विस नहीं देगा। लेकिन ये बातें उनको यहाँ पे आके पता लगती है कि जो 1.5 लाख में, 2 लाख में काम कर रहा था वो सही बोल रहा था, हमारा 1-2 लाख रुपए बचा ही रहा था। लेकिन इंडिया में तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ घुसी हुई है कि जो 3 लाख लेगा, जो 4 लाख लेगा वो अच्छा काम करके देगा, ये 1.5 लाख वाला, 2 लाख वाला क्या काम करेगा। ये सबसे ज़्यादा भाई, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से ये चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि पर डे मेरे पास ये इंक्वायरी आती है कि भाई 4 लाख रुपए ले रहा है तो हम कितने लोगे। मैंने बोला कि भाई मैं तो कम में काम करूँगा, तो वो सोचता है कि भाई नहीं नहीं, ये तो फ्रॉड कर देगा, ये तो कम पैसे कैसे ले रहा है, ये तो जब इस काम का इतना पैसा लग रहा है तो ये कम में कैसे करवा रहा है। लेकिन वो चीज़ें उन सबको यहाँ आके क्लियर हुई है, उन सबको यहाँ आके पता लगा कि हाँ, मैंने जो पैसे बोले थे वो उतने में काम हो रहा था, सही हो रहा था, हमारा पैसा बच रहा था। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में तो एक ही चीज़ घुसा दी गई थी कि आपको 4 लाख ही देने हैं, अच्छा काम होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बेस्ट काम होगा, 3 लाख में और अच्छा काम हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता दोस्त, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। जब आपको सेम चीज़ें, सेम प्रोसीजर आपको कम पैसे में मिल रहा है तो भाई आप पैसे ज़्यादा क्यों लगा रहे हो। इसी चक्कर में भाई आजकल मैंने लोगों को समझाना छोड़ दिया है, क्योंकि जिसको जितना समझाने जाओ उसको यही सोचता है कि नहीं, हमारा तो इतना पैसा नहीं लगेगा, हमारा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, एजेंट ज़्यादा पैसा लेगा, वही हमें बेस्ट काम करके देगा, ये तो कम पैसों में फ्रॉड कर लेगा। तो अब बात आती है भाई, ये तो हो गई छोटी सी बात, अब बात आती है आर्मेनिया के वर्क वीज़ा को लेके कि क्या आर्मेनिया वर्क वीज़ा देता है या नहीं देता है। इसमें भी आपके साथ कैसे फ्रॉड होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो भाई एजेंट आपको सबसे पहले क्या बोलता है, हम आपको वर्क वीज़ा देंगे, 3 लाख रुपए ले लेंगे। तो आप सोचते हो अरे भाई 2 साल का वर्क वीज़ा मिल रहा है,
2.5 साल का 3 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, 3 लाख रुपए दे दो, लगा दो, क्योंकि आपके पास तो पैसे ज़्यादा पड़े हैं, आप लगा भी दोगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको वो क्या बोलता है, आपको 120 दिन का वीज़ा निकाल के दे देता है। जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसे हम बिज़नेस वीज़ा भी बोल देते हैं। वो आपको निकाल के दे देगा, वो बोलेगा कि आप वहाँ जाओ, आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपने तो 3 लाख रुपए लगा रखे हैं, आपको उसकी बातों पे यकीन है, तो आप जाओगे भी, लगाओगे भी, 120 दिन वाला वीज़ा पे आ जाओगे। यहाँ पे आके आपको पता चलेगा वो तो टूरिस्ट वीज़ा है। तो भाई यहाँ पे 2 तरह से ही वीज़ा निकलता है, एक 21 दिन का वीज़ा निकलता है टूरिस्ट वीज़ा, एक 120 दिन का वीज़ा निकलता है बिज़नेस वीज़ा भी उसे हम बोलते हैं। दोनों ही टूरिस्ट वीज़ा होते हैं, वर्क वीज़ा नहीं होता। तो ऐसे लोगों से मत फंसो भाई, किसी के बहकावे में मत आओ कि वर्क वीज़ा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर्मेनिया कंट्री 95-97% वर्क वीज़ा नहीं देती, ठीक है। हाँ, किसी किसी जॉब में है कि कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स दे देती है, लेकिन वर्क वीज़ा वो भी नहीं होता, ठीक है। वर्क कंपनी अपना लेटर पे लिख के दे देगी, हाँ हम इसको बुला रहे हैं, ये हमारे पास काम करेगा, इतना हम इसको सैलरी देंगे वगैरह वगैरह, ये ऑफ़र लेटर टाइप हो गया। लेकिन वर्क वीज़ा वो भी नहीं देती, ठीक है भाई। ये क्लियर होगी कि आर्मेनिया कभी भी वर्क वीज़ा इशू नहीं करता। तो भाई किसी के चक्कर में मत फंसो। वैसे तो भाई किसी को बताने का आज के टाइम पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करनी तो सबको अपने दिमाग की होती है। दिमाग में तो घुसा हुआ है 3 लाख रुपए जो लेगा वो अच्छा काम करेगा, जो कम पैसे लेगा वो गलत काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आके आपको क्लियर हो जाता है कि नहीं भाई, कम पैसे वाला अच्छा काम कर रहा था, ठीक है। अब इसके बाद आता है भाई कि क्या आर्मेनिया में आप कौन से वीज़ा पे आके कैसे काम करते हो। तो भाई यहाँ का विजिट वीज़ा ही लगता है, आप उसे स्टिकर वीज़ा भी लगवा सकते हो और ई वीज़ा भी अप्लाई करके निकलवा सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन दोनों में सेम होती है। उसके बाद यहाँ पे आके बनता है एक सोशल कार्ड, ठीक है। सोशल कार्ड इनका क्या होता है, बेसिक डॉक्यूमेंट। उस सोशल कार्ड बेसिक डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। वही आपका भविष्य में आके आपके नीड आती है। मान लो आपने कोई हाउस एग्रीमेंट करना है, आपने कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, आपने कोई क्या बोलते हैं उसे बैंक अकाउंट ओपन कराना है, आपने कोई एग्रीमेंट करना है, तो उन सब के लिए यहाँ पे आपका नीड पड़ती है सोशल कार्ड की। या फिर आपने अपनी TRC अप्लाई करानी है, तो उससे सबसे पहले उसमें नीड पड़ेगी सोशल कार्ड की। तो जब भी आप आर्मेनिया आ रहे हो टूरिस्ट वीज़ा पे खासकर, तो भाई सोचना समझ के आना, और अपना सबसे पहले आते ही वो बनवा लेना सोशल कार्ड, ठीक है। क्योंकि बहुत से एजेंट आपको जो 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए लेके भेज भी रहे हैं, वो भी आपको बोल देंगे सोशल कार्ड की नीड नहीं है, मत बनवाओ, क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं होगा। भाई इसकी नीड है, वो भविष्य में आपके काम आएगा, तो इसीलिए अपना सोशल कार्ड जरूर बनवा।